राधे राधे दोस्तों, आप सबकी जन्माष्टमी पूजा कैसा गया। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से गया होगा। जन्माष्टमी के दिन मैं सुबह से रात तक पूजा कैसे कैसे करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह उठ के मैं नहा लिया और भगवान जी की चौकी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने पहले ही चौकी रख लिया। आप चौकी के पीछे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। चौकी के पीछे मैं एक साड़ी डाल दिया था, उसमें मैं तोरण लगा रही हूँ। पीछे से मैं उस धागा से सील दिया था। देखिए इसी तरह से मैं तोरण लगा लिया। आप भगवान जी को मयूर पंख बहुत पसंद है तो मैं मयूर पंख लगा रही हूँ। इसमें मयूर पंख को टेप से चिपका दे रही हूँ। दोनों साइड इसी तरह से टेप से चिपकाना है। देखिए दोनों साइड इसी तरह से मैंने मयूर पंख चिपका दिया। आज देहरादून में मुझे फूल का माला नहीं मिला तो मैं फूल ही ले आई थी। अब माला भी मुझे तैयार करना है। आज जन्माष्टमी के दिन बहुत काम भी होता है पूजा का, तो मैं माला भी बनाना है। तो मैं माला बना रही हूँ। 3 माला मुझे तैयार करना है राधा कृष्ण जी और लाड्डू गोपाल के लिए। तो इसी तरह से मैं माला बना रही हूँ। एक माला मेरा बन के तैयार हो गया है और 2 माला भी मुझे बनाना है। देखिए तीनों माला मेरे बन के तैयार हो गया है। अब मैं भगवान जी को सुबह स्नान करा के चौकी में बैठाती हूँ। तो उस भगवान जी पूजा स्नान के लिए जो सामान है मैं ले लिया। देखिए नया वस्त्र, फूल सब कुछ ले लिया। अब मैं पूजा शुरू करूँगी। पूजा शुरू करने से पहले जो सामान लिया चौकी में गंगा जल छिड़क रही हूँ। अपने ऊपर भी गंगा जल डाल लिया और अपने आप को शुद्ध कर लिया। तो अब मैं पूजा शुरू करूँगी। पूजा शुरू करने से पहले मैंने दिया जला लिया, धूप जला लिया और चौकी में एक पीला रंग की आसन बिछा रही हूँ। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है तो लाड्डू गोपाल के लिए मैं सिंहासन रख लिया। सिंहासन में गद्दा बिछा दे रही हूँ। देखिए सिंहासन में गद्दा लगा दिया। अब सिंहासन में एक मयूर पंख लगा दिया। उसके सिंहासन के ऊपर मैं फूल डाल दे रही हूँ। गेंदे का फूल तोड़ के इसी तरह से मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा गुलाब के पंखुड़ी भी इसमें डाल दे रही हूँ। आप भगवान जी को मैं स्नान कराऊंगी। उसके लिए मैंने एक फूल का बर्तन ले लिया। उसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। देखिए स्वास्तिक बना लिया। अब इसके ऊपर मैं फूल डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा तुलसी पत्ता भी डाल दे रही हूँ। अब लड्डू गोपाल को मैंने इसमें बैठाया। राधा जी कृष्ण जी को भी इसमें रख लिया। अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। आज खास दिन है तो स्नान भी खास होगी। इसके लिए मैंने पहले पंचामृत बना ले रही हूँ। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद डाल के मैं पंचामृत बना ले रही हूँ। देखिए पंचामृत बन गया है। अब मैं इसमें तुलसी पत्ता डाल दे रही हूँ। भगवान को पहले मैं घी लगा रही हूँ। उसके बाद अब शहद लगा रही हूँ। अब शक्कर लगा रही हूँ। अब मैं दही लगा रही हूँ। देखिए दही लगा के हाथ से अच्छे से भगवान जी को लगा दूंगी। जैसे खास दिन में सब साबुन शैम्पू से अच्छे से लगा के नहाते, तो आज भगवान जी के जन्मदिन है तो उनको भी आज अच्छे से नहलाना है। तो देखिए इसी तरह से मैं स्नान करा रही हूँ। भगवान जी को मैं दही लगा के, दही लगाने से मूर्ति भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमक जाते हैं। तो अच्छे इसी तरह से मैं दही लगाया। अब मैं दूध से स्नान करा रही हूँ। अब उसके बाद मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। शंख में मैं पंचामृत डाल दिया। उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा फूल डाल के भगवान जी को स्नान कर रहे हो।
नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो राधिकाय नमो, नमो राधिकाय नमो। अब मैं जल से स्नान करूँगी। जल में तुलसी पत्ता फूल डाल दिया, गंगा जल, गंगा जल से मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमो, 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 नमो राधिकाय नमो, नमो राधिकाय नमो। अब मैं लड्डू गोपाल को एक साफ कपड़े से अच्छे से जल पोंछ के उनको नया वस्त्र पहनाऊँगी, श्रृंगार करूँगी। तो देखिए भगवान जी को मैं वस्त्र पहनाया, अब मैं उनको श्रृंगार कर रही हूँ। देखिए भगवान जी मेरे तैयार हो रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आप उनको मैं पगड़ी पहना दिया, भगवान जी मेरा तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहे हैं। उनको मैंने सिंहासन में स्थापित कर दिया। आप राधा रानी को भी मैं इसी तरह से तैयार करूँगी। उनको भी साफ कपड़े से पोंछ के उनका नया वस्त्र पहना रही हूँ। उसके बाद मैं श्रृंगार करूँगी। अब मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। देखिए भगवान जी कितना सुंदर, राधा रानी कितना सुंदर लग रही है नया वस्त्र पहन के। अब उनको मैं माला पहनाया, उनको मुकुट पहना रही हूँ। मेरे राधा रानी तैयार हो गई है, कितना सुंदर लग रही है। उनको मैं सिंहासन में स्थापित कर दिया। अब कृष्ण भगवान जी को भी मैं तैयार कर रही हूँ, उनको भी नया वस्त्र पहना रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के दिन भगवान जी के नाम जितना बार जप करेंगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए भगवान जी तैयार हो गया है। भगवान जी कितना सुंदर प्यारे लग रहे हैं। उनको भी मैं सिंहासन में स्थापित कर दिया। अब लड्डू गोपाल को मैं बांसुरी नहीं दिया था, बांसुरी दे दिया। उनको थोड़ा सा इत्र लगाया। अब मैं टीका कर रही हूँ, उनको केसर चंदन का टीका कर रही हूँ मैं। और उनको मैंने तिल चढ़ाया। उनको चावल नहीं चलता है भगवान विष्णु जी को, तो मैंने तिल चढ़ाया। और राधा रानी को मैं रोली का तिलक टीका किया और उनको चावल चढ़ाया। अब एक मयूर पंख पीछे में लगा दे रही हूँ। देखिए एक मयूर पंख लगा दिया। अब भगवान जी को मैं माला चढ़ा रही हूँ। भगवान जी को इसी तरह माला पहनाया। अब उनको मैं फूल चढ़ा रही हूँ। अब फूल से थोड़ा सा चौकी को सजा दे रही हूँ ताकि सुंदर लगे। तो इसी तरह से मैं भगवान जी का सिंहासन चौकी जो है सजा लिया। देखिए मैंने शंख में जल भर के रखी थी, उसमें भी एक फूल डाल दिया। तो मेरा सिंहासन तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं चौकी लगा के तैयार करती हूँ। और मैं दोपहर में भी भोग लगाती हूँ। भोग का मैंने नहीं दिखाया। भोग में मैं फल और कुछ मिठाई का भोग लगाया। उसके बाद रात का तैयारी करना है, शाम को भी पूजा करना है और कुछ डेकोरेट भी मुझे बाकी है। इसमें थोड़ा सा लाइट भी लगाना है, तो मैं शाम को लाइट भी लगाऊंगी और थोड़ा सा डेकोरेट भी करूंगी। तो अभी के लिए फिर इतना ही है। तो अभी रात के लिए, शाम के लिए मैं तैयारी करती हूँ। तो इतना दूर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ कमी हो तो कमेंट करके ये भी बताइए। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अभी के लिए इतना है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।